अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सैल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको बनफ़शा के पत्तों के बारे में बताएंगे कि इनका मिज़ाज क्या है और इनका जायका क्या है और ये किस काम के लिए हैं, आप इन्हें किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर आसिम हर्बल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा फ़ेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है डॉक्टर आसिम हर्बल के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। दोस्तों, बनफ़शा के फूल भी होते हैं जिन्हें फूल बनफ़शा कहते हैं और पत्ते भी होते हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अक्सर जिन लोगों को एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी हो या नज़ला ज़ुकाम की एलर्जी हो या फिर धूल मिट्टी की एलर्जी हो, उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसका शरबत भी बनता है जिसे शरबत बनफ़शा कहते हैं। नज़ला ज़ुकाम और खांसी में काम आता है। ये शरबत पानी में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिया जाता है। अगर आप घर में इस्तेमाल करें तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप सवा कप पानी में इन पत्तों का 1 या 2 चम्मच डालकर इसे अच्छी तरह जोश दे दें। ये आपका कहवा बन जाएगा। इसे दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इससे आपका नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राश ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ये खून को साफ़ करता है और जो नज़ला जम जाता है उसे पतला करके बआसानी ख़ारिज करता है। दांतों के निज़ाम को ठीक करता है। इसके अलावा पेट के निज़ाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भूख लगाता है और हाजमे को भी दुरुस्त करता है। और एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि ये 5 साल से कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर इस्तेमाल कराना हो तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, और वो भी 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दे सकते हैं। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है वो बनफ़शा के 2 से 3 पत्ते मुंह में रखें और थोड़ी देर चबा कर फेंक दें। वो बदबू इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर आयल भी मौजूद है और पोटाशियम की मिकदार भी काफ़ी मौजूद है। और इसके अलावा इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है। इसको ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकता है, शुगर का मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और जरकान का मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसका जायका थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कड़वा भी नहीं होता। बनफ़शा के पत्तों का कोई नुकसान नहीं है, इसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।